चलो आप सब लोग नाज़रीन, आज जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग का आखिरी दिन और इस वक्त क्लोज हो रहा है और काफ़ी इस वक्त तक जो मेहनत की हो, तो अभी उनसे ही बात करेंगे। मैडम, आपका खैर मकदम। किस तरह का आज आखिरी दिन है कैंपेन का? क्या कुछ आल अहवाल है बड़गाम का? जिस तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने मंशूर रखे हैं, दावे किए हैं, लोगों के साथ वादे किए हैं, क्या लगता है आपको? देखो, वादे तो वो करते रहते हैं, हमेशा से करते आए हैं, आज भी किए, बहुत अच्छे से किए, लेकिन इसमें अवाम को ये चीज़ नहीं भूलनी है, जिन लोगों के हाथ कश्मीरियों के खूनों से रंगे हैं वही आज फिर से वादा करने आए हैं। इनकी देन है कि लोग यहाँ जेलों में भी बंद हैं, है ना, हमारे कितने कब्रिस्तान भरे हुए हैं, और वही लोग आज फिर से वादा करने आए हैं। उन्हीं के साथ अब फिर से अगर ये रहेंगे तो आगे न जाने हाल क्या होगा। इसलिए इनके वादों पे न जाएं, जो इन्होंने किया है बस उस चीज़ को याद रख के इस बार इनका साथ लाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे डबल इंजन क्या एमएलए होगा, फेस आगा महमूद साहब का, और सारी चीज़ें मैं करूँगा, जबकि उसने यहाँ से इस्तीफा भी दिया है। क्या कुछ कहेंगे सवाल से? तो क्या आपको लगता है जो चीज़ें उन्होंने कही वैसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है ना। तो उनकी बोलने की बातें अलग है, करने की बातें अलग है, क्योंकि वो मैराथन में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो वादे वो भूल जाते हैं, या स्कीइंग होती है, या मैराथन होते हैं, या डिनर्स होते हैं, तो उनकी बोलने वाली बातें होती हैं, सिर्फ करना उनने कुछ है नहीं। बीजेपी ने आज एलओपी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने ऐलान किया है स्ट्रेटजी 2024 के बाद यहाँ पर कोई पीएसए आयोग नहीं हुआ है, जबकि महराज मलिक एमएलए पीएसए के तहत बंद है। क्या कुछ कहेंगे इस सवाल से? देखो, जो उन्होंने कहा है उसकी पूरी जेएनके के पूरा इंडिया उसका विटनेस है कि पीएसए लगा है, हटाया नहीं गया है। तो अभी वो अगर उस पर लगा हुआ है ना, तो हमारे जो नॉर्मल बच्चे, हमारे जो किसी पॉलिटिक्स से वाबस्ता नहीं है, नॉर्मल फैमिली से हैं, अगर उस पर लगा है, अभी हज़ारों पे और लगेगा, तो उनकी बातों पर ना ही जाए तो बेहतर है। अकेले आप इसमें 18 कैंडिडेट्स में, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास 50 एमएलए, और बीजेपी भी इस बार इक़्तिदार में रही है। क्या लगता है आपको कि इतना बहुत कुछ? देखो, आप कह रहे हैं बहुत सारे एमएलए जो कैंपेन लोगों की होती है, उनके साथ बहुत सारे एमएलए उनका काम होता है, हमारे साथ लोगों का प्यार है, वो बहुत बड़ी बात है। तो लोगों का प्यार हमारे साथ है, उससे बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ है नहीं। बड़गाम की आवाम क्या चाहती है? क्या आपने देखा यहाँ पर जिस तरह से ज़मीनी सूरत हाल है, यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, उसको लेकर लोग बड़े परेशान हैं। क्या लगता है कि देवा खान कल को अगर आप जीत जाती हो तो इन मसलों को कैसे आप हल करेंगे? सारे मसले हल करेंगे, लेकिन आप जो कह रहे बड़गाम की आवाम क्या चाहती है, बेशक बदलाव भी चाहती है, और वो चाहते भी हैं जो पहले पार्टीज आई हैं, चाहे वो पीडीपी हो या एनसी, दोनों पार्टीज, वो उनको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं। बट ये चीज़ है कि वो वोट तक बनी रहनी चाहिए इनकी बातें। ये चीज़ इनको तब भी जहन में रखनी है जब ये अंदर ईवीएम के सामने जाएंगे और बटन दबाएंगे, तब भी इनको ये चीज़ें जहन में रखनी है कि इन्होंने वादे तोड़े हैं, इन्होंने काम नहीं किए हैं, और ना ये कभी काम करेंगे। आप पार्टी से महराज मलिक साहब क्या उनको मिस कर रहे हो? यहाँ पार्टी लीडरशिप जो आपकी है, आपके पास भी जो केजरीवाल साहब यहाँ, उनको आपने यहाँ में मदद नहीं किया, क्या कुछ वजह है? वजह ऐसी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, क्योंकि हम गांव गए, हम चाहते थे जो हम वक्त उनके साथ यहाँ दें, उनकी तैयारियों में दें, या जो बाकी लोग भी करते हैं वो वक्त हम हर गांव में लोगों के साथ देना चाहते थे, तो इसलिए हमने किसी को बुलाया नहीं, और ऐसा कोई रीज़न नहीं। दीबा खान खुद को कहाँ देखती है? क्योंकि आपने बहुत सारा इलाके पे गई है, घर डोर टू डोर आप चली हैं, तो इस वक्त क्या लगता है किस पोजीशन पे हैं आप, और किस तरह से आप इस कैंपेन को जैसे आपने आगे लिया है, लोगों का विश्वास जो किस तरह से आपने? देखो, जो मैंने किया है, मुझे लगता है मैंने बहुत मजबूती से यहाँ पे लड़ा हुआ है, क्योंकि सबके साथ तो उनके लीडर्स भी थे, वो भी लड़ रहे थे, एक लंबा कारवां था, तो मैंने अकेले में जैसे लड़ा, मुझे नहीं लगता वो अगर मेरी जगह वो होते वो इतना कुछ कर पाते। तो मुझे अपना नेक टू नेक लग रहा है कि मैंने एक अच्छा कंपटीशन दिया है, बाकी सब अल्लाह तक है, वो जीत दे या हार दे, सब कुछ को। आप पहली बार पॉलिटिक्स में आई हैं? नहीं, मैं 7 साल से पॉलिटिक्स में, मुझे 7 साल मेरा इलेक्शन पहला है, लेकिन मैं ऑलरेडी इसी पार्टी में 7 साल से। नहीं, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, पहली बार, पहला इलेक्शन। तो आप मुझे बताइए कि एक सीरियस कंसर्न जो है कि यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, आपसी जो मुखालिफतें वो स्टेज पर की जाती है, लोगों का जो रुझाना यहाँ, क्या उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, जो लोगों की बेसिक चीज़ें जो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप नई आई हो, नई एक्सपीरियंस के साथ, तो क्या कुछ लगता है? देखो, इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस नया है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये सब पता है क्या होता है, डाइवर्ट किया जाता है, इमोशंस के साथ खेला जाता है, इनको ब्रेन में इनको बहुत कंडीशनिंग की जाती है, और ये बेसिक नीड्स तक अपनी भूल जाते हैं। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है, इस बार लोगों को पूरा पता है कि हमारे साथ बहुत बार धोखा हुआ है, और शायद इस बार इनको मौका ना मिले, वो रिस्पेक्ट करते हैं। आखिरी सवाल है, पीडीपी, जगाडार और बाकी दीगर लीडर्स जो है,
जिन्होंने अपने अपने वादे अपने अपना मैनिफेस्टो, आपका क्या मैनिफेस्टो है, किस स्पेसिफिक चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो ताकि बड़गाम जो है वो आप देखो, हम हर चीज़ पे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक हर कोई चीज़ है जो ये खुद मांग रहे हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, कहीं अलग गांव चाहिए लोगों को। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे जैसे ये अड्डा है, अड्डे को जो नया अड्डा खुला हुआ है हम उसको भूल जाते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। वहाँ पे 700 फैमिलीज़ के लोग काम करते हैं। वो उनकी डिमांड है, हमारे पास वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है। ये हमें लगता है छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ पे दिन भर हज़ारों लोग आते जाते हैं। इस छोटी चीज़ पे तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर चाहे डेली वेजर्स हैं, फिर हमारा यूथ है, एम्प्लॉयमेंट, हम हर एक मुद्दे को उठाएंगे, हर एक मुद्दे पे बात करेंगे। FIRs बहुत बच्चों पे लगे हुए हैं, यहाँ पे 2-2, 3-3 FIRs लगे हुए हैं बच्चों पे, और वो 2, 4 या 10 बच्चे नहीं है, वो हर गाँव में वैसे बच्चे अवेलेबल हैं। तो हम कोशिश करेंगे हम उन पे वो FIRs भी हटवाए ताकि वो आगे काम करे, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करे, क्योंकि माँ बाप का एक जो सपोर्ट होता है वो बच्चे ही होते हैं। जब उन पे ही FIR लगे, कुछ कर नहीं सकते, तो आगे चलेगा कैसे? तो ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं, और हर मसला हम हर मसले पे आवाज़ उठाएंगे, और इंशाल्लाह हर मसला हम ठीक भी करेंगे। ठीक है, वुमेन की परेशानी आप समझ सकते हो। यहाँ पे हमने हर इलाके, हर नगर पे, हर चौराहे पे हम पहुँचे हैं, क्योंकि हम कुपवारा से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ की सिचुएशन, हमने औरतों को देखा है कि 2 दिन से मत मुझसे पानी लाना, बाकी चीज़ें, एजुकेशन बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है यहाँ पर। नौजवानों की जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें फील हो जाती है। तो क्या कुछ मैंने आपसे ऑलरेडी वो चीज़ कही, जब अपने मैनिफेस्टो की बात की, तो ये चीज़ें इसमें रहेंगी, चाहे वो वुमेन को लेके हो, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हो, इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और जो वुमेन है उस पर एक्चुअली यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पे बड़गाम में ऐसे मुझे लगा कि शायद यहाँ पे जो पार्टीज आई हैं उन्होंने शायद देखा, उनको लगता है शायद वुमेन इस बड़गाम में है ही नहीं, तो उनको कोई तरजीह नहीं दी गई है। उनके लिए वो अभी भी सेंटर्स मांग रहे हैं, उनके लिए वो भी होंगे। उनके लिए हम स्किल जो भी है, जैसे यहाँ पे पश्मीना का काम बहुत चलता है, आरी का हो, कारपेट जो लड़के करते हैं या लड़कियाँ जो भी हैं, इन पे हम कुछ सेंटर्स खोलेंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो वुमेन के लिए भी स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए। आखिर पर क्या मैसेज रहेगी बड़गाम के लोगों? बड़गाम के लोगों को फिर से यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग बदलाव चाहते हैं, सीरियसली अगर ये लोग बदलाव चाहते हैं, तो इस बार आपको सबसे पहले इन पार्टीज़ को हटाना होगा, तब जाके बदलाव आएगा। क्योंकि जब तक आप उनको नहीं साइड करोगे जो लोग वादे तोड़ते हैं, तो फिर काम होगा कैसे? काम पे वोट दे, देखे कौन सी पार्टी काम करने वाली है, कौन लोग काम करने वाले हैं, इमोशंस पे इमोशनल ब्लैकमेल ना हो। तो एक बार हमें मौका दे, मुझे मौका दे, झाड़ू पे बटन दबाएं, तो इंशाल्लाह जो भी आपके मुद्दे होंगे वो सारे हल। इंशाल्लाह मैं ये बात कहूँगा कि उमर साहब ने कहा कि मेरे पास 5 साल है, 5 साल में सारी वादे मैं पूरा कर रहा हूँ, गैस भी दे रहा हूँ, बिजली भी दे रहा हूँ, नौकरियाँ भी दे रहा हूँ। किस तरह से आप तो मिली वो चीज़ें, अभी तो सब कुछ पता है। मुझे लगता है जो बिल्स है वो बढ़ ही गए तब से, है ना, बिजली के बिल बढ़े और आमदनी घटती जा रही है। तो वो वादे, वो खोखले वादे हैं, 70 साल और बीतेंगे वो वादे ही करते रहेंगे, लेकिन काम करेंगे। इसलिए उन वादों पे ना जाएं, वो समझदारी हो। शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी बहुत